बैठता हूँ तो मैं बाबा को कोई भी सवाल हो तो रखता हूँ बाबा के साथ। बाबा को सर्व सम्मान से मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा आप मेरे माता पिता हो, टीचर हो, सदगुरु हो, साथी हो, मेरे चाइल्ड हो आप। तो उसके प्लीज कोई भी अभी सवाल आता है तो बाबा को फौरन रखता हूँ। तो उसकी टचिंग मिलती या तो बाबा तुरंत ही वहाँ पर देते हैं, या फिर वो एक्शन में जैसे आपने बताया वो हो पाता है, या कोई फिर वो अचानक से सिचुएशन हो जाती है, या वो सिचुएशन में बाबा ले जाता है मुझे। ऐसे होता है कभी कभार कि दिन भर में कोई भी बात होती है, कोई कमी पेशी, तो फिर मैं उनको नोट कर लेता हूँ। फिर रात को जब बाबा के पास आता हूँ पोता मिल देने, तो बाबा को बताता हूँ, बाबा ये हुआ आज। बाबा छोटी छोटी बात, मामूली बात भी हो गई, बाजार में गया, किसी से कोई सामान लिया, उनसे थोड़ा सा वो नहीं हुआ लेन देन से, तो तभी भी बाबा से वो शेयर करता हूँ, बाबा ये वहाँ पर थोड़ा सा हुआ है ना। तो फिर बाबा मुझे वहाँ पर साइलेंस कर लेते, और बाबा ने फिर बताता इसका ऐसा नहीं, ये होना था, यानी बाबा वो पॉजिटिवली बाबा मुझे करेक्ट कर देते। तो फिर मैं वहाँ पर बड़ा इजी हो जाता और बिल्कुल रिलैक्स हो जाता, अच्छा लगता है बिल्कुल। और इस तरह से जो भी पोता मिल देता, फिर मैं एक दो पॉइंट बताता बाबा को, दो चार बाबा पॉइंट और भी याद दिलाता कि ये था कि ये भी है, ये भी है, इधर भी आपको यानी करेक्शन ने आपको किया। तो फिर वो बाबा बड़ा, फिर वो वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता, नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो पाती, तो फिर वो बड़ा इजी हो जाता है। एक तो ये रहता है डेली का मना रहता है, जब तक मैं बाबा के साथ आऊं और तमिल ना दूं तो वो नींद ही नहीं आती है। एक दफा क्या हुआ दीदी, मैं अपने बेटे को जो हॉस्टल में पढ़ता है वो दूसरे शहर में, तो मैं उसको छोड़ने गया और रात को थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैं आया तो फिर मैं ऐसे है ना जल्दी बड़ा थका हुआ खाना खाया और मैं सो गया बस। तो फिर मुझे नींद ही नहीं आया, बस वो यानी टॉसिंग कर रहा हूँ, यानी वो 1 बजे 1:30 बजे मेरी आंख खुली, तो मुझे अचानक क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही थी, नींद पहले तो अचानक से नींद आ गई, फिर अचानक से उठ गया। तो बाबा की मैं सोचता हूँ कि तुमने बाबा को आज तो पोता मिल ही नहीं दिया, बताया नहीं क्या हुआ किस तरह से हुआ। तो फिर मैं फौरन उठा और गया अपने रूम में, बाबा को बैठ के चेयर पर बाबा को बताया, बाबा मैं इतने टाइम पर आया और सब कुछ ठीक हुआ, और थोड़ा सा सिचुएशन हुई और इजी होकर मैं इसमें पहुंचा, थैंक यू बाबा, गुड नाइट किया। फिर फौरन वो जैसे सर तकिए पे रखा और वो बड़ी साउंड स्लीप नींद आ गई। ठीक, तो इस तरह से सिचुएशन बाबा बड़ी हेल्प करता है कि तो ये चलता है। और जब भी मैं बाहर बाजार में या कहीं पर भी जाता हूँ तो फिर बाबा को, जैसे आपने बताया ना बहुत वंडरफुल के बाबा को, बाबा ये मेरे बोल कौन से होने चाहिए, उसमें भी बाबा को बार बार साथ रखना। तो इवन मैं फिर बाबा को बोलता हूँ, बाबा चलो मेरे साथ चलो बाबा, बाजार चलते हैं, फिर ये खरीदते हैं, अभी एटीएम से पैसे निकालने हैं, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, तो उसी पर फोकस रहता हूँ। दूसरी चीजें जो यानी पे नहीं जाता हूँ ना खरीदने, या उस पर अटेंशन नहीं है, उसी पर ही फोकस रहता हूँ, वो हो जाता है। तो मैंने बड़ा वंडरफुल हो जाता है वहाँ पर भी। और तीसरी बात ये कि कुछ दिन पहले ना घर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी माता पिता से और हमारी जैसे युगल से। तो फिर वो क्या हुआ कि हमारे माता पिता को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, यानी मैंने थोड़ा सा अपनी युगल का साथ लिया, तो मैंने मतलब देखते हैं किस तरह से होता है। तो फिर वो हमारे माता पिता ने फैसला किया, अभी हम छोटे जो बेटा है बाबूलाल उसके साथ बच रहेंगे, वो भी संतोष वालों के साथ अभी नहीं बस रहेंगे, वैसे अपने मैं उनके साथ रहता हूँ। तो फिर हुआ कि फिर हमने बहुत को बोला और हमारे युगल ने भी उनको बोला, माफी मांगी, बोला नहीं बस ऐसे ही हुआ था, आई एम सॉरी उसके लिए जो हुआ। लेकिन वो हमारे बाबा तो राजी हो गए थे, लेकिन हमारी माता रेडी नहीं हो रही, बोला नहीं अब नहीं, अब हम अपने छोटे बेटे के पास जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि फिर मैंने बाबा को पूरी सिचुएशन बताई, बाबा ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, इस तरह से सिचुएशन है, क्या किया जाए। तो फिर मुझे अपनी युगल बोली जब क्या किया जाए, मैंने बोला तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या करूँ, अब तुम इस तरह तो थोड़ा सा इस तरह से थॉट चले, बाबा को सारी सिचुएशन बताई। बाबा ने इतनी प्यारी बात, बाबा ने बोला है ना उनको क्या पसंद है बताओ। तो मैंने बोला बाबा उनको मीठा दलिया बड़ा पसंद है, जो कि मैं बनाता हूँ, मुझे अपनी युगल ने ना बनाना सिखाया था कि बाबा का जब भोग लगता है तो वो मीठा दलिया, उनको बड़ा शौकीन है वो मीठा दलिया खाने के। तो बाबा ने बोला बस। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह को ना वो मीठा दलिया बड़ा बनाया, तो
कुछ दिनों से वो दूसरा भाई है ना, उनके पास वो ना खाना खाने लगे थे। बोला आज ना आपके लिए ना बड़ा प्यारा सा मीठा सा दलिया बनाया है, वो आप खाओ। और मैंने अपने हाथों से बनाया, मैंने उनको बोला, तो बड़े खुश हो गए वो। ठीक है, और हमने सबने बैठकर दलिया खाया। तो बस वो माता जी ने, उन्होंने सबने फैसला किया अब हम यहाँ पर छोटे बेटे के पास नहीं जाने वाले हैं बस। तो मैंने बोला बाबा जबरदस्त कितनी ना प्यारी सी है ना कि आपने वो रच दी और सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ इजी हो गया। जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गए, सब कुछ हंसी मजाक और सबने मिलजुल कर वो खाया भी और वो मामला सेटल हो गया उधर। तो बाबा को साथ रखते, बाबा से छोटी छोटी बात शेयर करते तो बहुत वो इजी हो जाता है। तो थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वेरी नाइस, थैंक यू संतोष भाई, बहुत अच्छा आपने अनुभव बताया भी कि अगर बाबा होता तो क्या करता। बाबा ऐसे ही हम बच्चों को भी मनाता है, जैसे आपने अपनी माँ को मनवाया, मना लिया, रूठी हुई की माँ और माँ को मना लिया, मगर बाबा होता तो वो भी यूं ही मनाता है ना। हम बच्चे भी बहुत बार बाबा से रूठ जाते हैं और बाबा भी कितने प्यार से, कितने दुलार से, कितने अपनेपन से हमें मनाता भी है। वेरी वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच संतोष भाई। और फिर भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। आप लोग सब अनुभव तो बता रहे हो, मगर बाबा क्या है, हाँ, ये आंसर नहीं मिल रहा है मुझे अभी तक। या मोनी बहन? ओम शांति दीदी। दीदी या एक्चुअली एक्सपीरियंस सबके सुन रही थी और उससे अपने भी इंटरेक्ट कर रही थी। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा से कनेक्ट होके। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जो सात्विक नाम से जो भी बहन थी उन्होंने कहा, उनसे ही मतलब उसी बात पर मुझे पूछना है दीदी आपसे भी। तो उन्होंने कहा कि विकार जब तक है अंदर में तो बाबा की कैचिंग टचिंग नहीं होती है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम जब बाबा से मिले तो क्या हम पूरे पवित्र थे, पूरे निर्विकारी, या अभी भी पूरे निर्विकारी हुए हैं? नहीं, लेकिन फिर भी बाबा टचिंग देता है। क्योंकि जब भी हमने बाबा को जाना, जैसे जाना, पहले तो उसे वो पिता परमेश्वर यही जान रहे थे, वो पूरे त्रिलोक का मालिक है और जिसको हम पूज रहे थे उससे हटके वो विश्वास उस निराकार में आया। और जब ये जाना तो उनसे केवल एक रिलेशन प्यार का, वो प्यार की खींच थी और वो महसूस था उनके द्वारा उनके पास शेयर करने पे मन हल्का होना, उनके पास सारे चीजें बताना कि मेरे अंदर ये है। विकार थे तो विकारों की भी चर्चा बाबा से, और बाबा आंसर भी करता था कि हाँ बाबा ये ऐसे ऐसे मेरे से आता है। तो वहाँ भी तो मैं विकारी थी, लेकिन बाबा की टचिंग तो हो रही थी, बाबा मुझे तो आंसर कर ही रहा था। इसका मतलब ये बाबा विकार देखता ही नहीं है, बाबा खुद के जैसा हमें देखता है। ये पहले रियलाइज हुआ कि वो सदा प्योर देखता है हमें, उसको पता है कि इसने जर्नी में ये एडॉप्ट किया है। तो मोनी बहन, क्वेश्चन हाँ है कि आपको कैसे पता चला कि ये बाबा की ही टचिंग है, ये आपकी नहीं है? जी दीदी, हाँ यहाँ पे ये जैसे एक विश्वास होता है जहाँ मेरे थॉट्स, मतलब कुछ भी मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरी समझ से परे मैं हार गई मेरी बुद्धि यूज करके। दिन मैंने जैसे ही बाबा को दिया और बाबा को देने के बाद वहां से ऐसा एक क्विक कोई आंसर आता है जहाँ पे संतुष्टता आ जाती है, यस यही परफेक्ट आंसर है। और उसे इम्प्लीमेंट करने पर वो रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव आता है। तब समझ में आता है कि मैंने तो यहाँ कोशिश की थी मेरी बुद्धि चलाने की, लेकिन ये वहाँ कोई रास्ता नहीं निकला। इवन मैंने वो बुद्धि चला के कुछ यूज भी किए अपने तरीके, लेकिन वो कहीं न कहीं रिजल्ट उसका 100% उस तरह से नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन बाबा को दिया और उसने भी मतलब वहाँ पे जो मन में आया थॉट, वो विश्वास मुझे बताता है कि हाँ ये बाबा की है बात। और वो मैंने जब फॉलो की तो उसका 100% रिजल्ट आया। तब समझ में आता है यस बाबा ये आपका था, ये आपकी थॉट थी, आपकी बुद्धि। अब तो वो मतलब शुरू हो गया है ऐसा, मतलब करते 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 इतने अभ्यासी हो गए कि हर एक बात बाबा ऐसा लगता है कि हमसे अलग है ही नहीं, वो जुड़ा हुआ है, हर घड़ी जुड़ा हुआ है। जैसे अभी ही आज अचानक दोपहर में ऐसा हुआ कि हमारे कलीग की तबीयत खराब, जेंट्स थे और उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको वोमिट वगैरह
जॉन्डिस था उनको और उनको ज्यादा लगा। तो मेरा घर मतलब एकदम नजदीक है, एकदम सबसे पहले मतलब स्कूल प्रीमाइसेस में ही समझिए मेरा घर है। तो उनको रेस्ट करने के लिए हमारे घर से उन्होंने कहा मैम मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, तो मैंने उनको लाके बेड पर लिटाया एंड देन मैं क्लास लेने में सर ठीक फील कर रहे हैं तो हाँ, और फिर मैं क्लास लेने चली गई। देन उनको खाने के लिए पूछने आई टिफिन टाइम में, तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब थी। और वहाँ ना दीदी एक बाबा मतलब इस तरह से सेवा ये नाम दे रहा था मुझे, अंदर से केवल एक वर्ड आ रहा था सेवा करो बस। तो कुछ भी वो एक बार भी वो नहीं आया मन में जो देहाभिमान में आता है जेंट्स से कैसे उनके पैर दबाना, उनको मतलब उनको जो तकलीफ हो रही थी बहुत सारी, और उनको खाना बना के खिलाना, क्या चेहरा इतना पसीना आ रहा था, फीवर उनका उतर रहा था, तो उस तरह से एकदम करते चली गई। वहाँ एक सेकेंड भी नहीं आया और वो सर बोल रहे हैं कि मैम आप लग रहा है जैसे कि मैं अभी भगवान को बुला रहा था और जैसे आपको उन्होंने बैठा दिया, इतना अच्छा स्पर्श लग रहा है आपका। और इतने प्योर हार्टेड से वो बोल रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा ये तो तू कर रहा है, उसने तुझे बुलाया और तूने मुझे निमित्त बनाया। तो वो जब तक घर नहीं गए दीदी तब तक यहाँ से सेवा पूरी तरह हुई और बहुत खुशी मिली, यहाँ संतुष्टता मिली कि बाबा तू हर बच्चे का कैसा ख्याल रखता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने भगवान को बुलाया है, लेकिन आपने मुझे वो मतलब प्रेरणा दी कि अभी तुम सेवा करो। तो वो दिखा दीदी कि हाँ ये बाबा की ही टचिंग थी। दोनों बच्चों को बाबा ने खुश किया, मुझे संतुष्टता दी, तो उन्हें सेवा की नीड थी, तो वहाँ भी परमात्मा उनको मेरे थ्रू कर गया। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसे दिन भर में होती हैं कि जहाँ लगता है कि ये जैसे लीना दीदी ने बताया ये तो मोनी की बुद्धि है ही नहीं थी ही नहीं थी। मैंने जैसे ही बाबा को याद किया और उसने ऐसे करवा लिया कि समझ ही भी नहीं आया। बहुत बार अपना देह भान वहाँ आता है, कभी लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा या मुझे मुश्किल लगता है, दिल शिकस्ती आती है, वहाँ पे इजीली वो प्रॉम्प्टली हो जाना, ये बहुत। और हर घड़ी रियलाइजेशन, हर बात में रियलाइजेशन जो हो रही दीदी, वो सबसे बड़ी बात कि हर बात में डायरेक्शन रियलाइजेशन कि हाँ ये काम ऐसा करो, ये ऐसा नहीं, ये कर्मा की बात याद दिलाना, ये सब कुछ बाबा करा रहा है। ऐसा बहुत बार हो रहा है दीदी और बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके रिजल्ट सारे पॉजिटिव होते हैं, वो श्रेष्ठ कर्मा में ही आते हैं। इसीलिए लग रहा है कि वो बस बाबा है, वो शक्ति को कैच कर रहे हैं दीदी, ये समझ ओम में शांति मोनी बहन, ओम शांति। एक्चुअली मैंने ये नहीं कहा था कि जब हम विकार पूरी तरह छोड़ देते हैं तभी हम बाबा से कनेक्ट हो पाते हैं। हम जब बाबा से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम विकारों के वश हमारे जो कर्म है वो कम हो जाते हैं और हमें बाबा की पहले से भी ज्यादा और अच्छी टचिंग होती है। हमें ये महसूसता होती है कि बाबा हमारे आस पास है और पूरी तरह विकार तो कभी हमारे इस शरीर में रहते हुए फिनिश नहीं हो सकते हैं। हम उसको बहुत हमें इफर्ट्स लेने होते हैं उसको फिनिश करने के लिए। बट हम बाबा से जब कनेक्शन जोड़े रखते हैं तो हमें हर एक कर्म में ये दिखाई पड़ता है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमारा खुद अंतर्मन हमको ये बताता है। ये मैंने कहा था, ये मेरा कहने का मतलब था। ओके, थैंक यू बहन। यहाँ भी समझ में आ रहा है और वो तो सही यार, विकारों का अंत नहीं होगा ये भी बात नहीं। विकार तो वो उसके कनेक्शन से, उसके बाबा के से सब दग्ध ही हो रहे हैं और वो विकार दग्ध होकर ही हम कर्मातीत पर जाएंगे। तो वो तो हो ही रहे हैं और आगे भी होंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू कंचन बहन, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज वक्त हो गया है, हम ये डिस्कशन कल के लिए शिफ्ट करते हैं। जिनके भी हाथ ऊपर है स्टार्ट ज्वाइन करना है, आप लोगों के ही साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे आप सभी का समझना है कि आप लोग बाबा को कितना समझते हो, कितना जानते हो, अपने बारे में कितना जानते हो, इससे पता चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी।